मॉर्निंग एट क्लास। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4। कल हमने क्या था, शब्द और शब्द के कितने भेद हैं वो कर रहे थे। अब हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण जो है। हमने क्या था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर, जिनका अर्थ निकलता है। फर्स्ट है पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले, जिनका जो है अर्थ सेम निकलता है, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि कमल। कमल को क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं। कमल को जो है नीरज बोलते हैं, जलज बोलते हैं और राजीव भी बोलते हैं। तो सारे जो है कमल के ही अर्थ है, सेम मीनिंग है। ऐसे ही गंगा। गंगा का क्या है? भागीरथी भी है, मंदाकिनी भी है और सुरसरी और देवनदी भी। सभी जो है गंगा के नाम हैं। इनका जो है समान अर्थ है, चाहे हम गंगा को भागीरथी बोले, मंदाकिनी बोले, सुरसरी बोले। ठीक है। अब है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। जैसे कि नाम से पता चल जाता है विपरीत, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे सुबह का क्या है? विलोम शाम। लाभ का आनी, दिन रात, जीवन मृत्यु, आना जाना, उठना बैठना, सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। अब है एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उनको बोलते हैं एकार्थक शब्द। जैसे गंगा, मित्र, पहाड़, सांप, घर, मित्र। ठीक है, इनका जो है एक ही अर्थ निकलता है। ये है हमारे एकार्थक। अब है अनेकार्थक, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, जिनके जो है अधिक अर्थ निकलते हैं, वो होते हैं अनेकार्थक। जैसे कि मुद्रा। मुद्रा का क्या है? पैसा। मुद्रा को क्या बोलते हैं? पैसा। मुख का भाव। ठीक है ना, कौन सी मुद्रा में है? भेद। भेद को क्या बोलते हैं? रहस्य। प्रकार। पूर्व को क्या बोलते हैं? पहले। पूर्व एक दिशा भी है, अलग अलग अर्थ है इसके। पत्र को क्या बोलते हैं? चिट्ठी। और पत्र किसको बोलते हैं? पत्ता नहीं होता पेड़ों का पत्ता, उसको भी क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। ऐसे है श्रुति संभिन्नार्थक, जो शब्द सुनने में तो एक से लगते हैं पर उनकी वर्तनी में, मतलब उनको बोलने में जो है थोड़ा सा अंतर होता है और वो जो है अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, श्रुति मतलब सुनने में सम, मतलब एक जैसे लगते हैं, भिन्नार्थक। ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और भिन्न अर्थ देते हैं, उनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि अन्न, अनाज, अन्न, थोड़ा सा डिफरेंस है ना बोलने में, अन्न और अन्य, अन्य दूसरा। अवधि समय, और एक अवधि। अवधि क्या है? भाषा का नाम है। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए होता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। मतलब अनेक शब्द आगे अधिक खर्च करने वाला, ये अलग अलग शब्द हो गए ना, तो इनका एक शब्द क्या निकला? खर्चीला। अधिक खर्च करने वाला खर्चीला। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। साथ काम करने वाला सहकर्मी। दिन में एक बार होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। मांस खाने वाला मांसाहारी। सब किसके एग्जाम्पल हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 2 हैं, सामान्य और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो होते हैं हमारे सामान्य शब्द, जिनका जो है कोई भी अर्थ आसानी से समझ लेता है। जैसे घर, कपड़ा, दूध, पानी, रोटी, दाल, चावल, सब क्या है? ये सामान्य। अब है तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, अलग अलग विषयों के लिए, विज्ञान के लिए, व्यवसाय के लिए होता है, उन्हें बोलते हैं तकनीकी शब्द, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट,
सॉफ्टवेयर, सब क्या है, ये तकनीकी शब्द हैं। अब है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक दृष्टि से जो है इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन काल के प्रभाव में आने से अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। और अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। इसमें जो विकार आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कों, ठीक है। विकार हुआ ना, लड़का का क्या बन गया? लड़के बन गए, लड़कों बन गया। सर्वनाम मैं से क्या बन गया? मेरा, मुझे, हमें। विशेषण अच्छा है, अच्छे हैं, अच्छी है। क्रिया सोना, सोई, सोया, सब क्या है? इनमें विकार आ गया ना। ये जो शब्द है मैं से क्या बन गया? मेरा, मुझे, हमें। तो सब क्या है? विकारी शब्द, जिनमें जो है विकार आता है, चीज होता है। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन काल के प्रभाव से कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अविकारी। वो जो है हमेशा ऐसे के ऐसे रहते हैं। चाहे संज्ञा के साथ यूज़ करो, सर्वनाम के साथ यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, वो जो है ऐसे चीज़ ऐसे के ऐसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संबंधबोधक के बाद, मोहन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, राधा के बाद मैं खाना खाऊंगी, सीता के बाद मैं खाना खाऊंगी। तो क्या है? के बाद तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। के बाद, के पहले, के साथ, के बिना। मोहन के बिना राधा अधूरी है, ठीक है। जो भी है। अब है समुच्चय बोधक, अथवा, किंतु, परंतु आदि। इनका जो है कभी भी परिवर्तन इनमें नहीं होता। ये ऐसे कैसे यूज में आते हैं। क्रिया विशेषण, मैं यहाँ गया, वह वहाँ गया, धीरे धीरे चलो, तुम धीरे धीरे चलो, मैं धीरे धीरे चलती हूँ। क्या है? सबका धीरे धीरे यूज हो रहा है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें अधिबोधक वाह, ओ, अरे और आदि, ठीक है। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो जो है हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे समझ में